Dissolution of partnership firm. Problem number 6. Step number 7. Dissolution का problem number 6. Step number 7. 7 step जो है 7 step है आपका पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज. पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज. In this problem there are two liabilities given in the balance sheet. बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड पे दो लायबिलिटीज दिए, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल. 7 स्टेप जो है स्टेप नंबर 7 है पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज. बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड पे दो लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल. ये जो दो लायबिलिटीज है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, ये दोनों लायबिलिटीज का पेमेंट करना है. बैलेंस शीट के नीचे आपको जो एडजस्टमेंट्स दिए, बैलेंस शीट के नीचे आपको जो एडजस्टमेंट्स दिए, इन दीज एडजस्टमेंट्स इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन अबाउट द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी. बैलेंस शीट के नीचे जो एडजस्टमेंट्स है, इस एडजस्टमेंट्स के अंदर आपको पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का कोई भी इंफॉर्मेशन दिया नहीं है. तो इफ इन द प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन अबाउट द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, if in the problem information is not given about the payment of liability, in that case liability is to be paid in full. बैलेंस शीट के नीचे जो एडजस्टमेंट्स है, उस एडजस्टमेंट्स के अंदर आपको पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का कोई भी इंफॉर्मेशन दिया नहीं है. तो इफ इन द प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन अबाउट द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, इन दैट केस you have to pay the liabilities in full. तो बैलेंस शीट में जो दो लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, ये दोनों लायबिलिटीज का आपको फुल पेमेंट करना है. बैलेंस शीट में जो दो लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, ये दोनों लायबिलिटीज का क्या करना है? फुल पेमेंट करना है. तो पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का ये जो वर्किंग नोट है, इस वर्किंग नोट में क्रेडिटर्स का अमाउंट है 1,92,000. बिल्स पेएबल का अमाउंट है 56,000. So the total amount of payment of liabilities comes to 2,48,000. पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज का जो टोटल है 2,48,000. जर्नल में पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज का एंट्री करना है. तो राइट द जर्नल एंट्री. जर्नल में एंट्री लिखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. जर्नल एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. उसका नरेशन लिखना है, बीइंग लायबिलिटीज पेड. जर्नल एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अमाउंटेड 2,48,000. नरेशन है उसका बीइंग लायबिलिटीज पेड. जर्नल एंट्री का लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करना है. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट 2,48,000 और बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,48,000. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट 2,48,000. बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,48,000. This was step number 7, payment of liability.
नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 8, इफ लायबिलिटी इज टेकन बाय पार्टनर। स्टेप नंबर 8, इफ लायबिलिटी इज टेकन बाय पार्टनर। बैलेंस शीट के नीचे ये जो एडजस्टमेंट्स है, इन दीज एडजस्टमेंट्स इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन अबाउट द लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर। बैलेंस शीट के नीचे आपको जो एडजस्टमेंट्स दिए, इन दीज एडजस्टमेंट्स इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन अबाउट द लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर। तो इन दिस प्रॉब्लम आपको लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर इसका कोई भी जर्नल एंट्री करना नहीं है। देयर इज नो एंट्री फॉर लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर इन दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 9, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। इन दिस प्रॉब्लम बैलेंस शीट में आपको पार्टनर्स लोन अकाउंट इज आल्सो नॉट गिवन। बैलेंस शीट का जो लायबिलिटी साइड है, इस लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स लोन अकाउंट इज नॉट गिवन। तो पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन इसका भी जर्नल एंट्री इस समय करना नहीं है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे पार्टनर्स लोन इज नॉट गिवन, so there is no entry in this problem for the payment of partners loan. Step number 10. Step number 10, payment of realization expenses, dissolution expenses or winding up expenses. Payment of realization expense, dissolution expense or winding up expense. बैलेंस शीट के नीचे आपको सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है। बैलेंस शीट के नीचे आपको सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेयर ₹12,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹12,000। तो जर्नल एंट्री लिखना है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का जर्नल एंट्री। तो राइट द एंट्री इन द जर्नल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। Journal entry for dissolution expense, realization account debit to bank account, amounted 12,000, amount is 12,000। उसका नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है, being dissolution expenses paid, being dissolution expenses paid। एंट्री का लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 12,000, इसका जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसका लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट 12,000, बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 12,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट 12,000, बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 12,000। दिस वाज स्टेप नंबर 10 फॉर पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस। नेक्स्ट स्टेप है भी स्टेप नंबर 11, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन और लॉस ऑन रियलाइजेशन। स्टेप नंबर 11, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट और लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल करना है, रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल, इसमें से डेबिट साइड माइनस करना है, डिफरेंस आएगा, डिफरेंस को आपको लिखना है टू प्रॉफिट। इन दिस प्रॉब्लम रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड ग्रेटर है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल, ये टोटल आपका है 8,72,000, इसमें से डेबिट साइड माइनस करना है, रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड है 8,72,000, डेबिट साइड माइनस करना है
प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट आपका है 16,000। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड इज 8,72,000, डेबिट साइड माइनस करके प्रॉफिट आपका आ गया 16,000। ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन राम, लक्ष्मण एंड भरत। रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट है 16,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशो जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1। तो 16,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है 6,400, 6,400, 3,200। 16,000 रुपीज प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशो है 2:1, 2:1। तो 16,000 का डिस्ट्रीब्यूशन किया है 16,000 into 2/5, ये आ गया 6,400। 16,000 into 2/5, again 6,400, and 16,000 into 1/5, 3,200। रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट 16,000 डिस्ट्रीब्यूट किया है 2:1। तो टोटल जो है 2 + 2 + 1 टोटल है 5, तो 5 से डिवाइड किया है। तो राम का प्रॉफिट जो है, राम का प्रॉफिट आया 6,400, लक्ष्मण का 6,400, भरत का 3,200। ये जो प्रॉफिट है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, ये जो प्रॉफिट लिखा है, ये प्रॉफिट को क्या करना है, ये प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जो प्रॉफिट लिखा है, ये प्रॉफिट को क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट। 6,400, 6,400, 3,200। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को ट्रांसफर किया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट। 6,400, अगेन 6,400 एंड 3,200। इसका जर्नल एंट्री करना है। रियलाइजेशन का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसका जर्नल में एंट्री लिखना है। तो राइट द जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 16,000 to Ram's capital account 6,400, to Lakshman's capital account 6,400, to Bharat's capital account 3,200। जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 16,000 to Ram's capital account 6,400, to Lakshman's capital account 6,400, to Bharat's capital account 3,200। उसका नरेशन लिखना है, एंट्री का नरेशन। बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, being profit on realization account distributed between partners in profit sharing ratio। नरेशन जो है, नरेशन लिखना है being profit on realization account distributed between partners in profit sharing ratio। एंट्री जो है, जर्नल एंट्री है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 16,000 to Ram's capital account 6,400, to Lakshman's capital account 6,400, to Bharat's capital account 3,200। नरेशन जो है, नरेशन है being
profit on realization account, being profit on realization account distributed between partners in profit sharing ratio. Last step है भी सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल करना है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल, इसमें से डेबिट साइड माइनस करना है. डिफरेंस को लिखना है आपको टू बैंक अकाउंट. लास्ट स्टेप जो है, लास्ट स्टेप है सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल, इसमें से माइनस करना है डेबिट साइड. डिफरेंस को लिखना है टू बैंक अकाउंट. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड राम का टोटल आ रहा है 2,56,000, लक्ष्मण का है 96,000 एंड भरत का है 88,000. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड टोटल, राम का टोटल है 2,56,000, लक्ष्मण का 96,000 एंड भरत का 88,000. इसमें से डेबिट साइड माइनस करना है. डेबिट साइड माइनस करके जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस को आपको लिखना है टू बैंक अकाउंट. तो राम का जो डिफरेंस है, राम का डिफरेंस आ रहा है 2,27,200, 2,27,200. लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण का डिफरेंस आ रहा है 67,200 एंड भरत जो है, भरत का आ रहा है 73,600. 2,56,000 में से राम का डेबिट साइड माइनस किया, डिफरेंस आया 2,27,200. लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण का 96,000 में से माइनस किए 28,800, डिफरेंस आया 67,200 एंड भरत का 88,000 में से माइनस किए 14,400, डिफरेंस आया 73,600. डिफरेंस को लिखा है टू बैंक अकाउंट. राम के कॉलम में 2,27,200, लक्ष्मण में 67,200, भरत में 73,600. इसका इफेक्ट जो है, इसका इफेक्ट अभी बैंक अकाउंट में देना है. बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय राम्स कैपिटल अकाउंट 2,27,200 बाय लक्ष्मण's कैपिटल अकाउंट 67,200 बाय भरत's कैपिटल अकाउंट 73,600. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में लिखा है टू बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखा है बाय राम्स कैपिटल अकाउंट 2,27,200 बाय लक्ष्मण's कैपिटल अकाउंट 67,200 बाय भरत's कैपिटल अकाउंट 73,600. बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय राम्स कैपिटल 2,27,200 बाय लक्ष्मण's कैपिटल 67,200 एंड बाय भरत's कैपिटल 73,600. इसका जर्नल एंट्री लिखना है. जर्नल में इसका एंट्री लिखना है. तो राइट द लास्ट एंट्री इन द जर्नल. राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,27,200. राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,27,200. लक्ष्मण's कैपिटल अकाउंट डेबिट 67,200. भरत's कैपिटल अकाउंट डेबिट
2,27,200. Lakshman's capital account debit 67,200. Bharat's capital account debit 73,600 to बैंक अकाउंट. उसका नरेशन, एंट्री का नरेशन लिखना है. Being balance of partners capital accounts, being balance of partners capital accounts settled through bank account. नरेशन जो है, नरेशन है being balance of partners capital accounts settled through bank account. और फिर ये बैंक अकाउंट क्लोज करना है. बैंक अकाउंट का डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ये टोटल आपका इक्वल आएगा. तो बैंक अकाउंट टोटल ये आएगा आपका 6,28,000. बैंक अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट का डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड टोटल 6,28,000. बैंक अकाउंट टोटल है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड 6,28,000.